विश्वासी सास। राधा की शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वो पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने शहर के कच्चे कॉलेज से एमए किया था और शादी के बाद गांव जैसे कस्बे में आकर रहना उसके लिए किसी नए अनुभव से कम नहीं था। उसके ससुराल में लोग सीधे साधे थे, लेकिन उसकी सास कमला देवी जरा अलग ही थीं। गांव में उनका रौब था और सबसे ज्यादा लोग उन्हें धार्मिक और जानकार मानते थे। पर राधा को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कमला देवी का धर्म और उनकी जानकारी असल में अंधविश्वास का एक जाल है, जिसमें पूरा घर उलझा हुआ है। कमला देवी का हर काम किसी न किसी टोने टोटके से जुड़ा होता। सुबह उठते ही वो ये देखकर दिन का आरंभ तय करती कि पहले कौन सामने आया। अगर बिल्ली सामने आ जाए तो उस दिन घर से निकलना मना, अगर काली चिड़िया दिखाई दे तो पूरे दिन उपवास, और अगर किसी ने छींक दिया तो समझो सारे काम रुक जाएंगे। राधा पहले तो इन बातों को हंसी में टालती रही, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इन अंधविश्वासों का असर पूरे घर की सोच पर है। एक दिन की बात है, राधा के पति अमित को शहर जाकर इंटरव्यू देना था। वो बहुत दिनों से इस नौकरी की तैयारी कर रहा था। सुबह सुबह वो तैयार होकर निकला ही था कि कमला देवी ने देखा कि रास्ते से एक बिल्ली गुजर गई। बस उन्होंने जोर से आवाज, रुको बेटा, आगे मत जाओ, बुरा शकुन है। अमित रुक गया। राधा ने कहा, माँ, ये तो बस एक संयोग है, बिल्लियों का इससे क्या लेना देना। पर कमला देवी नाराज होकर बोली, तुम नई पीढ़ी की लड़कियां कुछ नहीं जानती। हमारे जमाने में लोग ऐसी बातों को अनदेखा नहीं करते थे। अगर बुरा हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राधा को बुरा लगा, पर उसने धीरे से कहा, माँ, बुरा या अच्छा हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, बिल्लियों पर नहीं। लेकिन सास ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने पूजा शुरू कर दी, धूप बत्ती जलाई और अमित से कहा कि आधे घंटे बाद ही निकलना। अमित माँ की भावनाओं का मान रखते हुए रुक गया। इंटरव्यू में वो देर से पहुंचा और मौका निकल गया। लौटकर आया तो उदास था। कमला देवी बोली, देखा, मैंने कहा था, आज का दिन अशुभ था। राधा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में ये अंधविश्वास और गहरा चुभ गया। कुछ दिनों बाद राधा को पता चला कि पड़ोस के रीना भाभी गर्भवती हैं। पूरा मोहल्ला खुश था, लेकिन कमला देवी ने कहा, अभी घर मत बुलाना, 7वें महीने से पहले किसी को शुभकामना नहीं दी जाती। क्यों माँ, खुशखबरी तो ईश्वर का आशीर्वाद है। कमला देवी बोली, तुम नहीं समझोगी, अगर 7 महीने से पहले किसी को बधाई दी तो बुरा साया पड़ जाता है। राधा ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वो इस अंधविश्वास के जाल को किसी तरह तोड़ेगी। एक रात राधा रसोई में दूध गर्म कर रही थी, तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। मोहल्ले में किसी के बच्चे को तेज बुखार था और सब लोग कह रहे थे कि उस पर बुरी नजर लगी है। कमला देवी भी वहां दौड़ी चली गईं। उन्होंने नींबू मिर्च, हवन की राख और झाड़ फूक का इंतजाम कर दिया। राधा वहां पहुंची तो देखा बच्चा तड़प रहा था और उसके माता पिता डर के मारे कुछ भी करने को तैयार थे। राधा ने कहा, आंटी, इसे तुरंत अस्पताल ले जाइए, ये झाड़ फूक नहीं, दवा चाहता है। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब उसने अपने फ़ोन से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, बच्चे को इंजेक्शन दिया और कुछ ही देर में बच्चे की हालत सुधरने लगी। सब लोग हैरान थे। कमला देवी भी चुप थीं। डॉक्टर ने कहा, अगर देर हो जाती तो बच्चे की जान जा सकती थी। उस रात कमला देवी देर तक सो नहीं पाईं। राधा उनके पास बैठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद तो सही कहती है राधा। हमने अपनी आंखों से जो देखा है वही सच मान लिया, पर दुनिया बदल गई है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आस्था जरूरी है पर अंधविश्वास नहीं। भगवान ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम सही गलत समझ सकें। इसके बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कमला देवी अब हर बात पर शकुन अपशकुन नहीं ढूंढती। उन्होंने मंदिर जाना बंद नहीं किया, पर अब पूजा के साथ साथ अखबार भी पढ़ने लगी। जब कोई कहता कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वे हंसकर कहती, रास्ता तो हम काटेंगे, बिल्ली नहीं। एक दिन पड़ोस की औरतें आईं और बोली, कमला बहन, आज तो शनिवार है, बाल कटवाना मना है। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि बालों से किस्मत जुड़ी है। किस्मत तो मेहनत से बनती है। राधा को उस दिन बहुत गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि बदलाव मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं।
समय बीतता गया। अब कमला देवी अपने पोते को स्कूल भेजने से पहले भगवान से आशीर्वाद तो जरूर लेती, लेकिन ये नहीं देखती कि कौन पहले दरवाजे से बाहर जा रहा है। उनका विश्वास अब डर पर नहीं, समझ पर आधारित था। राधा को अक्सर लोग कहते, तुम्हारी सास अब बहुत बदल गई है। वो मुस्कुरा देती और कहती, जब प्यार और समझदारी साथ हो तो बदलाव अपने आप आ जाता है। अब कमला देवी मोहल्ले की और औरतों को समझाती, भगवान पर भरोसा रखो, पर अंधविश्वास पर नहीं। अगर हम खुद सोचेंगे तभी अगली पीढ़ी समझदार बनेगी। राधा ने देखा, उसकी सास अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने अंधविश्वास के पर्दे को हटाकर सच्चे विश्वास की रोशनी देखी थी, और उस रोशनी में न सिर्फ उनका घर बल्कि पूरे मोहल्ले का माहौल बदल गया था। सीख: आस्था रखना अच्छी बात है, पर जब वो सोचने समझने की क्षमता को बांध दे तो वही आस्था अंधविश्वास बन जाती है। बदलाव किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक सही सोच से शुरू होता है, और कभी-कभी वो सोच किसी राधा जैसी बहू के मन से जन्म लेती है। ऐसी ही और मैजिकल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखते रहिए श्रेया की मैजिकल कहानियां।